जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। करवा चौथ आने वाली है और करवा चौथ ऐसा त्यौहार है जिसका हर सुहागिन स्त्री को इंतज़ार रहता है। और करवा चौथ की तैयारी एक दिन पहले नहीं होती, काफ़ी महीनों पहले शुरू हो जाती है कि इस दिन किस तरह की साड़ी पहननी है, कौन सी चूड़ियाँ पहननी है और क्या गिफ्ट मिलेगा। इसका क्रेज़ तो होता ही है। देखिए, करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है और इस बार करवा चौथ है 13 अक्टूबर का, क्योंकि 12 अक्टूबर की रात्रि यानी रात्रि 2:09 से चतुर्थी तिथि लग जाएगी और अगले दिन 13 तारीख को रहेगी रात्रि 3:09 तक, यानी कि 12 बजे तक के बाद रहेगी। तो करवा चौथ की जो तिथि है वो 13 तारीख की है, क्योंकि उदय तिथि से मनाते हैं तो 13 तारीख को करवा चौथ मनाई जाएगी। अब पूजा विधि तो जो है वो तो सभी की अलग अलग होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सरगी देते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले सरगी दे देते हैं और खा लेते हैं और उसी टाइम या तो आप किसी सुहागिन को कुछ गिफ्ट देते हैं या फिर अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान सहित आप या तो सरगी भेंट करते हैं या गिफ्ट देते हैं। और बहुत सौ क्या होता है कि शाम के टाइम पूजा विधि करके, यानी पूजा की कथा जो होती है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। चाहे आप सरगी भी दे रहे हैं तब भी आपको कथा ज़रूर करनी चाहिए। तो कथा आपको या तो शाम को करनी होती है या सरगी के टाइम, ठीक है। फिर क्या होता है, आप बायना देते हैं। तो पूजा विधि का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सुबह के टाइम 11:21 से शुभ मुहूर्त है और 12:07 तक, यानी कि सुबह के टाइम आप कथा भी कर सकते हैं, बायना भी निकाल सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। उसके बाद शाम के टाइम 4:08 से लेके 5:50 तक आप या तो इस टाइम अगर कथा करना चाहें तो इस टाइम भी कथा कर सकते हैं। तो ये तो थी एक शुभ शुभ समय। वैसे तो पूरा दिन शुभ है, क्योंकि ये जो इस बार जो करवा चौथ पड़ रही है तो बहुत शुभ मुहूर्त में है, क्योंकि एक तो गुरुवार का दिन है, दूसरा चंद्रमा चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं। अब जब चंद्रमा को अब अर्घ देंगी यानी कि जल देंगी तब चंद्रमा वृष राशि में होंगे। तो ये मतलब बहुत दिनों बाद ये संयोग बन रहा है कि चंद्रमा उच्च के भी होंगे, गुरुवार का भी दिन होगा और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है। तो यानी कि ये संयोग बहुत दिनों बाद बन रहा है, बहुत सालों बाद बन रहा है कि गुरुवार का दिन भी है, चंद्रमा उच्च के भी है, रोहिणी नक्षत्र में भी है। तो ये संयोग बहुत मुश्किल से और बहुत दिनों बाद बना है। तो इस दिन आप बहुत अच्छे से पूजा करिए। रात्रि में चंद्र उदय का जो समय है वो 8:10, यानी 8:10 से चंद्रमा निकल आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बादलों की वजह से नहीं होता या मतलब बारिश का मौसम हो जाता है, लेकिन जो समय है वो 8:10 से है। तो उस टाइम आपको पूजा करनी है, चंद्रमा को अर्घ देना है, फिर आप जल ग्रहण करिए, बायना दीजिए, पैर छूइए सबके और सबका बड़ों का आशीर्वाद दीजिए। देखिए, ये तो थी सभी के को पता भी होगा इस तरह की पूजा विधि है, लेकिन अगर साथ में आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं या चंद्रमा को किसी भी तरीके से खीर का भोग लगा देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से बरकत हो जाती है लक्ष्मी की, और आपके ऊपर कृपा बनती है माता रानी की। क्योंकि ये संजोग मिलना बहुत मुश्किल होता है, ये संजोग बहुत दिनों बाद बना है। तो उस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और चंद्रमा की पूजा के साथ साथ उनको खीर का भोग लगाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। अच्छा, ये बात का भी ध्यान रखिए, वैसे तो इस दिन किसी भी कलर का आप पहन सकते हैं, लेकिन डार्क कलर की साड़ी या डार्क कलर का कॉम्बिनेशन का कुछ मत पहनिए। इस दिन पीला हो, तो अगर आप इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं, पीली साड़ी लेते हैं या पीले सूट लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गुरुवार का दिन है और गुरु जो है वो एक तरह से शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती है तो कहते हैं हल्दी डाल के नहाइए या हल्दी का टीका करिए। लेकिन इसी दिन मतलब करवा चौथ के दिन अगर गुरुवार पड़ रहा है तो आपको पीली चीज़ों का दान भी करना चाहिए, पीले वस्त्र भी धारण करने चाहिए। तो पीली साड़ी होगी तो बहुत अच्छा है, या फिर लाइट कलर का कोई भी शेड ले लीजिए, लेकिन किसी भी तरीके के डार्क कलर जैसे नीले हैं, नेवी ब्लू, ब्लैक, इस तरह के नहीं पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो अनमैरिड हैं, जो मतलब चाहती हैं कि शादी हो जाए, उनके लिए भी यही है कि पीले वस्त्र पहने, हल्दी का टीका करिए और भगवान विष्णु की पूजा करिए।
इस दिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी शादी के योग भी खुलते हैं और ईश्वर की कृपा भी बनती है। तो कोशिश करिए इस दिन आप पीले रंगों का जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि गुरु की कृपा के बगैर शादीशुदा ज़िंदगी कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो आप कोशिश करिए लाइट शेड पहनिए, अगर पीला नहीं भी है तो लाइट शेड पहनेंगे तो आज बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें भी वाइट नहीं होना चाहिए। देखिए वाइट थोड़ा अवॉइड करिए, कलरफुल पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा, बस डार्क कलर अवॉइड करेंगे। बाकी यही है कि आप मेहंदी भी लगवाइए, और अगर किसी सुहागिन स्त्री को इस तरह का दान करती हैं, चूड़ी दान करती हैं या किसी भी देखिए साड़ी श्रृंगार की चीज़ें, तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए घर में तो हर कोई देता है, लेकिन अगर आप बाहर किसी को देते हैं, किसी ज़रूरतमंद को अगर आप श्रृंगार की चीज़ देते हैं और जिनको ज़रूरत है, जो बेचारी साड़ी भी नहीं ले सकती हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ निकालते हैं तो माता रानी की कृपा बनती है। तो बस यही बात का ध्यान रखिए, कुछ खिलाइए, दान करिए। देखिए दान का मतलब ये नहीं है कि अपने पेट से काटना, ये होता है कि अपने, अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी को एक मतलब त्यौहार देखिए बहुत मुश्किल से लोग मना पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास तो दिया भी नहीं जलाने के लिए होता है, तो आप अगर उनको कुछ भेंट दे देते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, आपकी आत्मा को भी संतुष्टि मिलती है, और वो तो दुआ देगा ही देगा। तो भूखे को रोटी खिलाना तो वैसे भी बहुत अच्छा है, अगर त्यौहार के दिन तो और अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग तो त्यौहार भी नहीं मना पाते। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी यही है कि बहुत अच्छा संयोग है और आप बहुत अच्छे से पूजा करेंगे तो उसका फल भी, प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।